चौधरी कंवरपाल जी, माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, खिल्लोवाड़ा से बनियावाड़ा तक की सड़क का निर्माण कार्य और पुल का शिलान्यास किया माननीय चौधरी कंवरपाल जी ने। और ये आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद, चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद। खिल्लोवाड़ा, बनियावाड़ा, कांसड़ी सभी क्षेत्र के लिए 8 करोड़ 42 लाख की लागत से बनने जा रही है ये पुल और सड़क। इस आस करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का पूरे इलाके की ओर से, बनियावाड़ा के सरपंच की ओर से, खिल्लोवाड़ा के सरपंच की ओर से, कांसड़ी के सरपंच की ओर से, शहजादवाड़ा के सरपंच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, माननीय मंत्री जी ने गाहड़ क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र बनाकर खड़ा कर दिया कि याद करेंगे, सब याद करेंगे। लेकिन चौक भी माननीय मंत्री जी आपिसपुर वाली सड़क को 18 फुटा सड़क बना करके और 2 करोड़ 10 लाख की लागत उस पर उसका उद्घाटन करके अभी यहाँ पहुंचे हैं साथियों। और 8 करोड़ 42 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं है भाइयों, ये जीवन का सबसे खुशी का मौका है। इसीलिए सरपंच यासीन जी, सरपंच मीनू जी, पूर्व सरपंच हारून जी, गंजड़ी के सरपंच मासूम जी, नए अक्रम जी, पूर्व सरपंच सत्यप्रकाश जी, लोगपुर के सरपंच अब्दुल जी, सुजादवाड़ा के सरपंच निर्मल जी, भाई इरफान जी, डॉक्टर इंद्रजीत जी, भाई अंकित जी, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख जनेश्वर जी और उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी। आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है ना। इनके टाइम बड़ा अगर याद रहे 10 साल 15 साल में भूल जाओ। अगर उस टाइम का याद करके देखा ना तो हर एक चीज की ब्लैक, हर एक चीज की महंगाई बेसाब। डेवलपमेंट के मामले में तुम इस सड़क की तो कल्पना भी सोच भी नहीं सकते। अभी सड़क कोई बनावागा, हम तो अपने बड़ी रिपेयर अगला काम। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार से, चाहे किसान की बात है चाहे मजदूर की बात, भाइयों पूरे देश में जो गरीबी बन गई ना, वो सबसे ज्यादा अभी तक 1,20,000 मान रखी कि जो कि 1,20,000 कमावागा वो गरीब है। और हमने क्या कह दिया कि जो कि 1,80,000 कमाओगा वो भी गरीब है। हमने उनसे 1.5 गुना ज्यादा में छोड़ दी। और आज थारे सामने है कि हमने बीपीएल कार्ड भी सारी जगहों से दुगने बनाए थे। कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा बीपीएल है इस टाइम। उसने जो बना रखे थे ना 60-70 हजार, तो आज हमारे 4 गुना उनके टाइम में थे 12 लाख, हमारे टाइम में 48 लाख। हमारे जो आयुष्मान है वो हमारी सरकार थी, जो हमने बनाए थे उसके दुगने बनाई दिए हमने। आयुष्मान भी हमने दुगने बनाई दी। और आज मुख्यमंत्री जी ने जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है ना, उनके लोगों का सिलेंडर भी 500 रुपए का कर दिया। और ये 1,80,000 से कम कितने हैं, यानी कि 50% लोग 1,80,000 से कम वाले हैं। हमारे बड़े में तो 90 है। लेकिन सारे हरियाणा में सड़क जाम, धरने, प्रदर्शनी इस बात के अनोखे करते कि 1 बजे से 3 बजे तक गाँव में बिजली मिलनी चाहिए, ताकि हम खेत में जावा तो रोटी खाएगा, थोड़ा रेस्ट हम कर सका। ठीक नहीं थी। और आज 24 घंटे मिल रही। आज बिजली 24 घंटे मिलने लग रही। बड़ी पुलिया भी नहीं बनी थी। 10 साल राज रहा, मजाफत इतनी बड़ी लाइन लगा थी, वो भी नहीं बनी। वो अभी हमारे टाइम में बनी है जी। और पहले जब मैं बना था जब भी 9 पुल बन गए थे, और इनका बना 6 बन गए, और 3 की बार और लग रही बनाने। एक आप बड़ा बनने लग रहा है, और एक यो मामली बड़ा वो मंजूर है गया। और नहीं कोटा कांसी था मंजूर थे, वो मंजूर है गया। जल्दी इस पर काम हो जाएगा, सारा टेंडर वेंडर सारा काम उसका ही लिया। और दूसरा कलेस्टर वाला भी मंजूर है। ऐसा ना कब्रिस्तान बचने का, ना शमशान घाट बचने का, जहां 4 द्वारी ना हो, नलका ना हो, शेड ना हो। ठीक है, काम करने में टाइम तो लगा, देखो 1 मिनट में नहीं था। ऐसा तो हमारे नाटकों में तो है कि भाई विश्वकर्मा जी महाराज अंगड़ी की महामार सारा का सारा काम हो जा, पर हमने तो करना पड़ा, तो हमने ठेके ठुके देकर करवाना पड़ा। हाँ, तो सारे के सारे काम आज आपके सामने के जो जरूरत के काम है, और बढ़िया से बढ़िया में सारे के सारे
होने लग रहे और आने वाले टाइम में कोई इस प्रकार का काम बचने वाला नहीं। और सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ और बहुत मेहनत के साथ लगी है, लेकिन इस सब के लिए मैं आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई काम नहीं रहेगा। आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधानसभा में जो विकास कार्य शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो जो हमारी हाफिजपुर से लेकर बक्करवाड़ा तक की सड़क थी, ये बिल्कुल सिंगल रोड थी और अभी ये वैसे भी इसकी हालत खराब थी, डबल रोड कर दी और बहुत बढ़िया बनी। लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए उस पर खर्च हुए। बहुत अच्छी सड़क और बहुत सुंदर सड़क बनी। एक ही हमारा रास्ता है, यहाँ से खिल्लोवाड़े से जाके जट्टोवाड़े तक निकलता है। मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि ये बनना चाहिए, उससे इस पूरे एरिए को, खासकर इस घाट क्षेत्र को बड़ा भारी से लाभ होगा। तो ये हमने मंजूर करा दी सड़क। यहाँ पे पुल लगना, ये आप सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये 8 करोड़ 58 लाख का काम है और इसकी शुरुआत कर दी, पुल अभी बनने शुरू कर दिया और जल्दी ये सड़क बन के तैयार होगी। तो मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, जिस प्रकार से लगातार जो विकास चल रहे हैं, क्या मानते हैं कितना बड़ा बदलाव हुआ है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है इससे। और पूरे क्षेत्र में जहाँ हमारे यहाँ सारी सड़कें टूटी होती थी और एक हमारा तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था लोगों का कि हमारा भी कोई काम होगा। हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी किसी कह भी देंगे। ये एक सोच बन गई थी, वैसे तो सारे हरियाणा की ऐसी सोच बन गई थी कि काम तो वहाँ होंगे भाई जहाँ की सरकार है। तो और हमारे में उसका ज्यादा असर रहता कि भाई यहाँ काम नहीं होते। लेकिन 10 साल में मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम काम हो गए। अभी मैंने आपके सामने पूछा लोगों से कि बड़ा काम कोई रह गया, तो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने आपस में पूछा कोई बड़ा काम रह गया, बड़ा काम कोई नहीं है। तो जो हमारे जरूरी काम थे वो लगभग सारे काम तो सारे है गए, लेकिन पूरा होने में मान लिया प्रोसेस है। कॉलेज बनना तो कॉलेज की बिल्डिंग बननी, उसमें टाइम लगेगा। अब हमारा तहसील है, तहसील के ऑफिस बनने, उसमें टाइम लगेगा। वो तो टाइम लगेगा, लेकिन शुरू है। और हमारी जैसे सब डिवीजन बन गई तो ठीक है, उसका शुरुआत है कि उसके हमारा DSP बैठने लग गया, हमारा SDM बैठने लग गया, लेकिन ऑफिस बनने में टाइम लगेगा। लेकिन ये भी सारी चीजें मंजूर रहेगी, इनका सबका पैसा मंजूर रहेगा। चाहे कॉलेज है उसका पैसा मंजूर रहेगा और चीजों का भी पैसा मंजूर रहेगा सारों का। लेकिन ठीक है, काम होने में टाइम लगेगा, काम उसकी शुरुआत है। तो ये सारे के सारे काम जिस प्रकार से होने लग रहे, इससे बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। और जिस प्रकार से बिजली की बड़ी भारी किल्लत रहती थी, बहुत लंबी लाइनें थी, तो जिस प्रकार से पावर हाउस बनाए गए और आज वो दिक्कत काफी हद तक हमारी दूर रहेगी। कोई दिक्कत है नहीं लोगों को, बिजली ठीक से मिल रही, सड़कें हमारी ठीक से हैगी, हमारे और रास्ते भी ठीक है। हमारा नदियों का एरिया है, पहाड़ हमारे साथ है, तो ये नदियां हमारे यहाँ लगती हैं। अगर आप यमुनानगर से आगे जाके देखोगे तो वहाँ बहुत कम है ना, उनकी समझ में बात नहीं। तो हमारे यहाँ तो काफी बड़ी संख्या। पिछली बार भी 6 पुल हमने बनवाए थे और अब की बार भी 4 पुल हमारे बनने लग रहे। जल्दी काम करते हैं। सर, आज सरकार ने जो है 1,80,000 तक के जो परिवार आए वाले एक राहत देने का काम किया। 500 रुपए जो कैसे दे? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मैं समझता हूँ जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम, उनको बहुत बड़ी राहत मिली। तीज के त्योहार पर महिलाओं को भी काफी राहत इस बार मिली है। ये राहत यही है जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। महिलाओं के कार्यक्रम में जाएगा सिलेंडर को सस्ता जिस प्रकार से किया, तो उससे बहुत बड़ा लाभ है।